मुझे मिल रहा है, मैं बहुत अपने आप को आभारी मानता हूं। अभी मंच से सब लोग भाषण दे रहे थे, मैं देखा रामस्वरूप मीणा जी जो 3 बार विधायक रहे, कांग्रेस सरकार के मंत्री भी रहे, और मैं बहुत सालों से उनको देख रहा हूं। और रामस्वरूप जी, मुझे कहना पड़ेगा कि उम्र के साथ साथ भी आपकी जो आवाज है उसमें कमी नहीं आई है, वो ही कड़क आवाज है और वही आप पंजे पे खड़े होकर भाषण देते हो और सब पूरा इलाका आपको जानता है। घनश्याम मेहर जी जो पूर्व विधायक है वो भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ वेद प्रकाश सोलंकी जी, PR मीणा साहब सब यहाँ पर आए थे और हम सब मिलकर इसलिए आए थे सकें, इन 2 मूर्तियों का अनावरण कर सकें। मुझे याद है आज से 21 साल पहले किसने कहा, किसने दिया ये बताओ। मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर कर जब जयपुर आ रहा था तो अब बाल सिंह जी की ना तो मूछ है ना पगड़ी है, लेकिन आपने किसानों की बात करी। आज से 21 साल पहले मेरे ख्याल मई का महीना था, पहला मेरा जो कार्यक्रम था, जो राजनीतिक मैंने भाषण दिया था राजस्थान में, वो पायलट साहब की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम हुआ था। और आज उस मूर्ति को दोबारा यहां पर देखकर मुझे मेरा 21 साल का जो सफर रहा वो पूरा सफर आज मुझे याद आ रहा है। और कैसे समय निकलता है, 21 साल निकल गए, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं उन बहुत खुशनसीब लोगों में से हूं जिनको समय के साथ साथ आप सब लोगों का, जनता का प्यार मिलता गया, बढ़ता गया, क्योंकि समय के साथ यादें कमजोर हो जाती हैं, मुलाकात करते करते थोड़ा बहुत मिठास, अपनापन कम हो जाती है। लेकिन मैं जब दौसा से सांसद था, ये जिला मेरा लगा हुआ जिला है, करौली जिले को मैं अपना जिला मानता हूं, और आप सब लोगों को, 36 कौम के लोगों को एक परिवार मानकर हमने काम किया। और इस 20-21 साल में जब भी जहां भी जरूरत पड़ी, आप सब लोगों ने हमें हिम्मत दी और ताकत दी, सत्ता में आप लोग लेकर आए और जितना हो सका हम लोगों ने आपके लिए काम करने की कोशिश करी। अभी पूर्व वक्ताओं ने बोला क्षेत्र के बारे में, इलाके के बारे में, पानी की समस्या के बारे में, और मैं जानता हूं कि इलाका पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के, इलाके के किसानों को दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ के बच्चों को पढ़ाई करने में दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, अवसर कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक जज्बा है किसानों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, यहाँ के लोग आगे बढ़ सकते हैं। राजस्थान में संपूर्ण विकास हो, हर जिला, हर संभाग, हर तहसील, हर गांव बराबरी से आगे बढ़े, भेदभाव ना हो, पक्षपात ना हो, ये सामूहिक जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और जिस योजना का जिक्र कई बार कर चुके हैं, हमने भी किया है, इस पूर्वी राजस्थान की जो 12-13 जिले हैं, इनको पूरी तरह सिंचित करने के लिए, पानी की समस्या को हमेशा हमेशा खत्म करने के लिए ERCP का प्रोजेक्ट, जिसकी परिकल्पना कई साल पहले की गई थी, उसको पूरा करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि उस योजना के दम पर बहुत सारे विकास के दरवाजे इस क्षेत्र के खुल सकते हैं। जब पानी होगा, सिंचित क्षेत्र होगा, फसल अच्छी होगी, आमदनी होगी, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चियां पढ़ेंगी, उद्योग लगेगा, रोजगार बढ़ेगा। और ये क्षेत्र जो डांग का क्षेत्र है, जो पिछड़ा इलाका है, जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, किसान भाई लोग हैं, उन सब लोगों को मौका मिलेगा नए राजस्थान में 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ने का, जीवन को बेहतर बनाने का। इस योजना के लिए अक्सर राजनीति हो जाती है, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता हूं। आज सरकार दिल्ली में भाजपा की है, जयपुर में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जनता तो यहां पर रहती है। जो लाखों करोड़ों को लाभ मिलेगा वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो जमीन के यहाँ धरती पुत्र हैं। इनके भलाई के लिए, इनके विकास के लिए सब बातें भूलकर जिम्मेदार लोगों को योजना को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं, अगर प्रदेश की जनता, जिले की जनता, 36 कौम के लोग अगर मन बना लेंगे
कि हमें इस योजना का पूरा कराना है, तो मैंने समझता हूं कि ना तो धन की कमी आएगी, ना बजट की कमी आएगी, ना इच्छा शक्ति की कमी आएगी। लेकिन हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता आया हूं, जो इलाका आगे बढ़ा है वहां प्यार, अमन, चैन, भाईचारा, 36 कौम के लोगों का अपनापन, वो सबसे बड़ी ताकत है। इस जिले में बहुत आशीर्वाद मिला, चुनाव हुए, जैसा बोल रहे थे बाकी वक्ता, हम लोगों ने सरकार बनाई 2018 दिसंबर में, वो आप सब लोगों के आशीर्वाद से बनी। 36 कौम के लोगों ने, हर किसान व्यक्ति ने, परिवार ने हम पर विश्वास किया और सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में आज भाजपा की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और 2 बार उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा राजस्थान में आकर कि इस पूर्वी राजस्थान के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस ERCP को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सरकार कांग्रेस की बन गई, सब ठंडे बस्ते में है। मैं इसको गलत मानता हूं। मैं मानता हूं राजनीति को पीछे छोड़कर अपनी बात पर हमें अडिग रहना चाहिए। जो पैसा, बजट, धनराशि, योजना जो भी चाहिए वो सरकार को देना चाहिए। जो भी कमी पेशी होगी उस सबको मिलकर करेंगे, लेकिन काम जल्दी चालू हो ताकि समय रहते हम लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। साथियों, भी मैं एक बच्ची से मिला था, शहीद की बच्ची से। मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा मैं 7वीं में पढ़ती हूँ। 7वीं क्लास की बच्ची, उसने कहा मैं बड़ी होके एक फौज की अफसर बनना चाहती हूं। मैंने कहा आप निश्चित रूप से बन सकती हो, मेहनत कर कर पढ़ाई करो और आपका सपना पूरा होगा, और हम सबका भी दिल कलेजा भरेगा जब इस शहीद की बेटी खुद सैनिक बनकर यहां यूनिफॉर्म में आएगी। और मैं, क्योंकि फौज से रिश्ता मेरा पुराना है, मेरे जो दादाजी थे वो फौज में हवलदार थे, कम पढ़े लिखे थे, तो कमीशन नहीं मिली थी उन दिनों में, तो 18-20 साल नौकरी खत्म कर, जैसे आमतौर गांव में होता है, 40-45 साल पे रिटायर होकर गांव में आ गए थे। स्वर्गीय पायलट साहब ने 15 साल फौज की नौकरी करी, एयरफोर्स की। और जब मैं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री था तो मुझे लगा जब मेरे दादाजी फौज में, मेरे पिताजी फौज में, तो मुझे भी फौज में कहीं ना कहीं अपना हाथ डालना है। और इसलिए मैंने टेरिटोरियल आर्मी में 2012 में मैंने एग्जाम पास कर SSB का बंगलौर में कोर्स होता है, उस कोर्स को पास कर मैं फौज में भर्ती हुआ। और आज 11-12 साल हो गए। तो फौज का जो परिवार होता है वो सिर्फ वो लोग नहीं है जो वर्दियां पहनते हैं, वर्दी पहनने के साथ साथ उसका घर, कुटुंब, परिवार, इलाका, पड़ोस, पूरा वो फौजी बन जाता है। तो लाखों परिवार ऐसे हैं जो हमारी फौज से जुड़े हुए हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो किसी एक धर्म, एक जाति, एक इलाके, एक जिले, एक प्रदेश के लिए काम नहीं कर रहे, वो तो भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी हो, आज के 20 साल बाद कोई और होगा, लेकिन हमारी फौज सरहद पर खड़ी है। हमारे शहीद यहाँ पर अपनी जान देने को आज भी ललायित हैं। वो छाती पे गोली खाने को तैयार है, किसी पार्टी, किसी नेता के लिए नहीं, लेकिन देश की मिट्टी के लिए, हमारे आपके लिए। ऐसे फौजियों को, ऐसे सैनिकों को, उनके परिवारों को हमें संबल देना चाहिए, मदद और सहानुभूति के साथ साथ प्रोत्साहन देना चाहिए। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में, और ये बात सही कह रहे हैं, ये कुछ महीने पहले मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैंने कहा मैं तारीख दे दूं और फिर आगे पीछे हो जाए, गलत है। तो मैंने, क्योंकि कल स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि है, मैं 11 तारीख को दौसा में भंडारा में जाता हूं, तो मैंने कहा कुछ ना कुछ 10 तारीख को मैं हमेशा आपके बीच में आ सकूंगा, इसलिए मैंने तारीख दी। और मुझे खुशी है कि एक लंबे इंतजार के बाद इस काम को हमने आज यहाँ पर संपन्न किया, आप सबकी मौजूदगी में संपन्न किया। सभी लोगों ने परिजनों के बारे में अपनी सांत्वना दी, अपनी बात को रखा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का। अभी भाषण में मेरे नाम ले रहे थे, पूर्व ये, पूर्व वो, तो इस कम उम्र में बहुत सारे पूर्व लगा दी मेरे नाम के पीछे। मुझे पेंशन मिलती है पार्लियामेंट से, मैं पूर्व विधायक, सांसद भी हूं, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, अब कितने पूर्व और बनाओगे भाई तुम मेरे को? पूर्वी राजस्थान। लेकिन आप सब लोगों ने आज इतनी गर्मी में माताएं बहनें आई हैं, और इनका जो स्नेह और प्यार है सचमुच बहुत बड़ी ताकत है। और आप लोगों को कहना चाहता हूं, हम सब लोग
ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, आजकल मैं देखता हूँ, टेलीविजन, अखबार पढ़ता हूँ और ये व्हाट्सएप दुनिया भर के चलते रहते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कोई नहीं कह रहा कि नींबू 250 रुपए किलो बिक रहा है। कोई नहीं कह रहा गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, पेट्रोल 125 रुपए का हो गया। अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मैंने ये कहा, तूने ये कहा, इस पे केस कर दो, उसको जेल में डाल दो, उसको FIR कर दो। 24 घंटे चर्चा इस बात की हो गई है कि कैसे तनाव हो, कैसे टकराव हो, कैसे तू और मैं हो जाएं। अरे 130 करोड़ का ये देश है, 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है और हम लोग इस मिट्टी में कल हमारा आप नहीं भी रहेंगे तो हमारे बच्चे पोते यही रहेंगे, वो किसी मजहब के हों, किसी समाज के हों, किसी धर्म जाति के हों। इसलिए सबको साथ हम लोग लेकर चलेंगे तो ये जिला आगे बढ़ेगा, ये संभाग आगे बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्यार भाईचारे को बनाए रखो और मैं आपको वादा करता हूं कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है उससे ज्यादा मैं आपको देकर जाऊंगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों के लिए विकास में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। चाहे पानी की बात हो, सिंचाई की बात हो, ERCP की बात हो, इन सब मुद्दों को गांधीवादी तरीके से हम केंद्र को मजबूर करेंगे कि आपने जो वादा किया था उस वादे को पूरा करो और हम भी तैयार हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। लेकिन ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अति महत्वपूर्ण परियोजना है, इस पर पूरा ध्यान देकर इसे पूरा हम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन की ताकत है। मैं पुनः इन दोनों शहीद परिवारों को नमन करता हूं और आप सब लोगों के, आप इतने घंटों से यहाँ गर्मी में बैठे हो, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सानिध्य मुझे हमेशा मिलता रहा और आप लोगों की ताकत से, जैसा मैंने कहा, 21 साल का जो सफर रहा बड़ा रोमांचक रहा, लेकिन आपका हमेशा दोनों हाथ का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा और भविष्य में मिलता रहेगा, मैं ऐसी कामना करता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद। राम राम साहब।